हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठी के विज्ञान का अध्याय नंबर 7, जिसका नाम है पौधों को जानिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ शुरू करते हैं हम। बाहर निकलकर अपने चारों ओर के पौधों का परीक्षण कीजिए। क्या आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे और कुछ विशालकाय, जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बे की तरह दिखाई देते हैं। कुछ पौधे की पत्तियां हरी होती है, जबकि कुछ की पत्तियां लाली मुक्त होती है। तो आपने कहीं पर देखा होगा ये ऐसे ही। कुछ पौधे के मूल बड़े एवं लाल हैं, कुछ नीले तथा कुछ पौधे के पुष्प ही होते हैं। अपने घर के आसपास, विद्यालय के रास्ते में, बाग बगीचे एवं विद्यालय के प्रांगण में पौधे देखे होंगे। आइए हम पौधे के विभिन्न भागों में जानें। इससे हमें विभिन्न प्रकार के पौधों के बीच अंतर समझने में सहायता मिलेगी। क्या आप मित्र 7.4 के पौधे के तने और शाखाओं, जड़, बड़े पत्ती इत्यादि नामांकित कर सकते हैं? इन भागों में रंग भरी। चलिए 7.1 को देखते हैं। तो ये हमारा 7.1 का चित्र दिया है, जो कि ये इससे नीचे मिट्टी में इसकी जड़ है, ये इसका तना है और ये इसका ऊपरी भाग है। ठीक है बच्चों। आइए इस शहर को अपने पौधों से मित्रता कर उनके विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो क्रियाकलाप ये बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इन्हीं से हमको पता लग जाता है कि ये किसके बारे में क्या कर रहा है। 7.1 शाख, झाड़ी एवं वृक्ष। झाड़ी आपने देखी होगी, वृक्ष और शाख भी होते हैं, जो एक ही जगह पर इकट्ठे पौधे होते हैं। उन पौधों के तने एवं शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखिए। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो इसका भाग होता है ना, ये वाला, ये होता है उसका तना। ठीक है। ये जो होता है इसका ऊपरी भाग होता है, ये जो आपसे कम लंबे हैं, जिनकी लंबाई आपके बराबर है, तथा जो आपसे बहुत अधिक लंबे हैं, तने को स्पर्श कीजिए ये जानने के लिए कि कोमल है अथवा कठोर। तो आप जब किसी पेड़ को हाथ लगाएंगे तो आपको क्या नॉर्मल लगेगा या आपको कि कठोर लगेगा? ठीक है। ध्यान रखें कि वे टूटे नहीं। लंबे पौधे के तने को मोटाई मापने का प्रयास कीजिए। ठीक है। चलिए अगला है हमारा 7.1 की सारणी। तो इसे पूरा करते हैं। यहाँ पर हमें दिया है पौधे का नाम टमाटर। ये तो हमसे छोटा होता है, हाँ, हरा होता है, कोमल होता है, मोटा नहीं होता। ठीक है। कठोर होता है, तने के आधार से बराबर नहीं होता है। ठीक है। तने के ऊपर से नहीं, यहाँ पर सीधे नहीं आएगा, नहीं आएगा। पौधे का स्वर्गीय शाख होता है। ठीक है। अगले हमारा आम। आम से लंबा होता है, हरा होता है, हाँ, हरा होता है, कोमल होता है, हाँ, कठोर होता है, हाँ, तने के आधार से शाखाएं निकली होती है। हाँ ठीक है, ये इसमें हाँ हाँ ये आएगा। नींबू, ये भी वैसा ही। तो चलिए अगला शुरू करते हैं। अगला अब हम परीक्षित सभी पौधों को सारणी 7.1 के वर्गीकृत करेंगे। कुछ उदाहरण दिखाए गए हैं। यदि आप उनके अधिक पौधों के लिए 1, 2 एवं 3 कलमों भर सकते हैं। इस अनुच्छेद के बारे में अंश को पढ़कर कॉलम भरें। ठीक है।
तो ये हमें एक सुझाव दिया हुआ है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सुझाव है पौधों को कम से कम क्षति पहुँचाए, मतलब पौधों को ज़्यादा काटने नहीं चाहिए, काटने के बदले ज़्यादा लगाने चाहिए। ठीक है, इसलिए आप 4-5 विद्यार्थियों के समूह में कार्य कर सकते हैं। बच्चों, आप 4-5 विद्यार्थी मिलकर ये कार्य कर सकते हैं। कोमल तने वाले पौधों को अध्ययन के लिए खरपतवार का प्रयोग करें। जो कोमल तने वाले पौधे होते हैं उनको खरपतवार के लिए प्रयोग करें। ठीक है, मतलब घास के लिए। जो क्या आप जानते हैं कि खरपतवार क्या है? बच्चों, अगर आपको पता है कि खरपतवार क्या है, अगर नहीं है पता तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि खरपतवार क्या है। ठीक है, खेतों में, बगीचे एवं गमलों में कुछ अनचाहे पौधे स्वतः ही उग आते हैं। क्या आपने किसानों को इन खरपतवारों को खेतों में उखाड़ते हुए देखा है? बच्चों, मैं बता देता हूँ कि खरपतवार क्या होती है। खरपतवार वे होती है जो, मान लीजिए आपने गेहूँ बोई, गेहूँ में अन्य कुछ, गेहूँ के अलावा कुछ पौधे उगा है, मतलब घास जैसे, आप उसको निकालते हैं ना, तो उसे ही खरपतवार कहते हैं। मतलब जो चीज़ हम बोते हैं उसके विपरीत निकले तो उसे खरपतवार कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं। कुछ पौधों की शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है, मतलब हाँ जी, ये तना है, ये हमारे एक पेड़ का तना है, उसके साथ ही ये जड़ निकली जाती है, मतलब जड़ें निकलती है, तो उसे ही। तो आगे है, तना कठोर होता है। क्योंकि ये कठोर होता है, ये वाला भाग जो होता है ये कठोर होता है, परंतु अधिक मोटा नहीं होता है, क्योंकि ये मोटा भी नहीं होता। इन्हें झाड़ी कहते हैं। ठीक है, कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ होते हैं। जैसे देवदार का पेड़ देख लो कितना ऊंचा होता है, बगैर उसका तना भी कितना कठोर होता है, एवं गहरे भूरे रंग के होते हैं। देखे होंगे आपने कि वो भूरे रंग के होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है, अधिक ऊंचाई से तने के ऊपरी भाग पर निकलती है, लेकिन ऊपर से निकलती है, उन्हें वृक्ष कहते हैं। ठीक है, उपयुक्त अभिलक्षणों के आधार पर आप सूचीबद्ध पौधों को सही प्रकार से वर्गीकृत कर सारणी 7 कॉलम 4 भर सकते हैं। तो हम भरेंगे अब। ठीक है बच्चों, कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं, इसे विसर्पी लता कहते हैं। ठीक है, जब किसी पौधे के आसपास ढांचे की सहायता पर ऊपर चढ़ी उसे अरहुई कहते हैं। ये शाख झाड़ी से भिन्न है। बच्चों, ये पाठ बहुत आसान है, इसे आप एक बार पढ़ने से ही समझ सकते हैं। संभवतः आप अपने विद्यालय अथवा घर पर कुछ पौधों की देखभाल करते होंगे। अपने घर अथवा विद्यालय में पाए जाने वाले वृक्षों, झाड़ी अथवा विसर्पी लता के दो पौधों के नाम लिखिए। तो आपने ये नाम हमें कमेंट में लिखने हैं। ठीक है बच्चों, अब है हमारा अगला, आवश्यक सामग्री गिलास, जल, स्याही, शाकी पौधे का ब्लेड। तो ये हमें क्रियाकलाप दिए है, इसे आप पढ़ लेना। तो हमें यहाँ पर चित्र ये जो है ना 7.6, इसको मैं बताता हूँ मैं कि ये क्या है। ये है हमारा तने के जल से ऊपरी चढ़ता है। तने में जल ऊपर चढ़ता है, क्योंकि ये तने से जल जो होता है ऊपर पत्तों की ओर और इस प्रकार से जाता है डॉटेड लाइन पर। ठीक है, बी है, तने से खुले सिरे में विवर्धित दृश्य। ये जो खुले सिरे होते हैं उन्हें तने के साथ उसे विवर्धित दृश्य कहते हैं। ठीक है,
अब है हमारा इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि जल तने की ऊपरी ओर चढ़ता है अर्थात तना जल समावन करता है। लाल स्याही की भांति जल विलीन खनिज जल के साथ ही तने के ऊपर करते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। तो ये था हमारा भाग नंबर 1। अब भाग नंबर 2 की वीडियो भी आपको मिल जाएगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।